Hello everyone. I got AR90 in GATE 2021. I know this is not like AR1 or under 10 rank to give advice and all, but some of you messaged me and told me to share my preparation strategy. So I am making a video for this. Hope it will help. And first, before starting this, I am saying that this is my personal view, my personal opinion. So this may vary from person to person. So take it as a reference and make your own strategy that will help you. मेरा नाम जीवन ज्योति दास है. मैं एक्चुअली उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ. तो दिस इज़ माई बैकग्राउंड लाइक फ्रॉम क्लास 1 to 8 आई स्टडी इन उड़िया मीडियम. दिस इज़ माई रीजनल लैंग्वेज, सो आई स्टडी इन उड़िया मीडियम. आफ्टर दैट फ्रॉम क्लास 9 to 12 CBSE में शिफ्ट हो गया. तो क्या हुआ कि यहाँ जाने के बाद मेरे को पता चला कि मतलब पढ़ाई क्या होता है. तो उसके बाद मेरे को किसी के थ्रू पता चला कि जेई मेंस एक होता है. मेरा बचपन से सपना था कि मेरे को बड़ा होने के बाद इंजीनियर ही बनना है. तो यहाँ पर जाने के बाद मेरे को पता चला कि जेई मेंस होता है जिसके थ्रू हम IIT NITs में एंट्री ले सकते हैं. तो मेरे को भी मतलब ऐसा लगा कि मेरे को भी इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए. तो मैंने क्या किया, जेई मेंस के लिए प्रिपेयर किया था. एंड उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ. ख़राब गया फर्स्ट ईयर. फिर और एक ईयर मैंने गैप लिया, ड्रॉप लिया और एक पे. तो मैंने जेई मेंस के लिए कोचिंग किया यहाँ पे मेरे भुवनेश्वर में. यहाँ पे कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे मैंने कोचिंग किया था जेई मेंस के लिए. तो उसके बाद वहाँ भी पता ही है, तो वहाँ भी फेल. फिर आया मैंने, फिर मेरे को कोई ऑप्शन नहीं दिखा. तो उसी रैंक में मेरे को शायद 96 था, 100 था कट ऑफ. तो वो भी क्लियर नहीं हो पाया था. तो उसी रैंक में मेरे को मिला एक गवर्नमेंट कॉलेज हमारे पास में ही है, घर के पास में. तो उसी में मैंने बीटेक किया. IGET सरांग बोल के उसका नाम है, उसी में मैंने बीटेक किया. तो फिर 2020 दिया, उसी में भी फेल. ठीक है ना. फिर मैंने क्या किया कि एक साल ड्रॉप लिया, मतलब गेट के लिए प्रिपेयर किया विथ जॉब. मैंने TCS में जॉब ले लिया था, अक्टूबर से मैंने ज्वाइन किया था. तो विथ जॉब आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2021. हम डिस्कस करते हैं कि मैंने कितने बार फेल हुआ है. ठीक. तो क्या हुआ कि मैं पहले तो 12th तक अच्छा जा रहा था. मतलब जो भी एग्ज़ाम दो अच्छे से, मतलब NTSE NMMS कुछ भी एग्ज़ाम दो मतलब हो जाता था, ओलंपियाड. उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मैंने जेई 12th के बाद मैंने जेई दिया प्रेशर पहले. तो उसमें तो छोड़ो, रैंक का पता आता नहीं, कोई मोबाइल नंबर आया था. तो उसके बाद मैंने एक साल ड्रॉप किया और अच्छे से पढ़ाई की. मतलब जितना हार्डवर्क मैंने गेट के लिए किया था उतना ही हार्डवर्क किया, उससे ज़्यादा मैंने जेई मेंस ड्रॉप जो लिया था उसी साल किया था. लेकिन क्या होता है कि एक लॉक फैक्टर होता है हर एक एग्जाम में. यू कैन रिलेट विथ मी, दोज हु आर गिविंग देयर सेकेंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट एंड ऑल्सो गेटिंग फेल्ड दिस ईयर, दे कैन रिलेट विथ मी कि एक लॉक फैक्टर होता है. हम लोग अपने मतलब हार्डवर्क करके जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम क्या होगा क्या नहीं. तो मेरे साथ हुआ ऐसे होता था. पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, ये क्वेश्चन पेपर हमको मिलता था, दिस वन इज़ द रेस्पॉन्स शीट. सो मैंने क्या किया कि हमारा ऐसे होता है कोचिंग सेंटर्स में, हम लोग इसको छोड़ देते हैं रेस्पॉन्स शीट को, क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो सही आंसर हुआ उसको टिक मारते हैं. ठीक. फिर उसके बाद लास्ट में रेस्पॉन्स शीट लेते हैं, उसको बबलिंग बबलिंग ऐसे करते करते रहते हैं. तो मैंने थोड़ा इसमें खो गया, टाइम बहुत ले लिया, तो रेस्पॉन्स शीट पढ़ने के लिए टाइम नहीं बचा. तो उल्टा पुल्टा हो गया रेस्पॉन्स शीट. फिर एग्ज़ाम खराब, 96 आउट ऑफ 100, इवन नॉट क्वालिफाइड फॉर जेई एडवांस. फिर मतलब इतना दिमाग ख़राब हुआ था उसी टाइम, इतना हार्डवर्क भी किया था, सारा कुछ किया था, जो कुछ चाहिए था वो सब किया था. मेरे दोस्त लोग थे वो सब IIT NIT सब चले गए, मैं इधर रह गया. तो फिर बीट्स का एंट्रेंस दिया, उधर फेल. आइजर दिया, उधर फेल. मतलब मान लो कि 12th से अभी तक 2021 गेट तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिया ना, सारे में फेल. ऐसा नहीं कि मतलब मेरे को पढ़ाई में मतलब मैं कुछ हार्डवर्क नहीं कर रहा था, या मैं पढ़ाई में स्लो था, वीक था, ऐसा नहीं है. मतलब एक लॉक फैक्टर होता है जो मेरे को मेरा साथ नहीं दे रहा था.
आप लोगों में से कोई कुछ लोग होंगे जिसके साथ वही प्रॉब्लम होता होगा। सो डोंट वरी, आप पहले प्लान बनाओ अच्छे से और अच्छे से हार्डवर्क करो। अगर हार्डवर्क किए हो तो एक ना एक दिन तुमको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, कब एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए हार्डवर्क करना मत छोड़ो, अच्छे से करो। तो अभी आप लोग गेट प्रिपरेशन के लिए मतलब अपना आप प्रिपेयर करना चाहते हो गेट प्रिपरेशन, तो पहले स्टार्ट करने से पहले खुद को 2-3 दिन टाइम दो और ये सब क्वेश्चंस पूछो कि क्या मैं अभी जो जोश है, अभी जो एटीट्यूड है, क्या नहीं कैरी ऑन दिस एटीट्यूड फॉर द होल ईयर। क्योंकि क्या होता है कि जब अक्टूबर आ जाता है ना, अक्टूबर से जनवरी तक जो इतना बड़ा डिप्रेसिंग फेज आता है, सबको आता है। मैंने बहुत दोस्तों से बात की है, मतलब मैक्सिमम लोगों को आता है। क्योंकि दिस टाइम इज अभी अक्टूबर तक आपका मैक्सिमम सब्जेक्ट्स ख़त्म हो गए होंगे। तो अक्टूबर के बाद और जनवरी के बीच आप इस फेज में रिवाइज और टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे। तो रिवाइज और टेस्ट सीरीज जब दे रहे होंगे तो आपको आपका कुछ क्वेश्चंस नहीं होगा, तो और कुछ भी प्रॉब्लम आएंगे। तो दिस फेज इज़ वेरी मच लाइक डिमोटिवेटिंग फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। तो अगर इसी में मैंने देखा है, मतलब मैंने खुद देखा है 10 to 12 स्टूडेंट्स, दे आर वेरी गुड इन स्टडी बट दे लीव देयर प्रिपरेशन ड्यूरिंग दिस फेज ओनली। दे कैंट हैंडल दैट प्रेशर। सो आस्क योर सेल्फ कि कैन आई कैरी ऑन दिस एटीट्यूड फॉर दिस होल ईयर। अगर सही है, ट्रू है, तो आगे बढ़ो। कैन आई डू द हार्ड वर्क फॉर दिस होल ईयर, मतलब डेली पढ़ना है। आई सेट स्टैंडर्ड लाइक आई विल स्टडी 6 आवर पर डे। मेरे लिए 6 आवर कम से कम, उससे ज़्यादा जा सकता हूँ। जैसे स्टार्ट करते हैं ना धोनी जैसे क्रिकेट में, कि स्टार्ट स्टडी एंड फिनिश हार्ड। लोग क्या करते हैं कि 14 आवर से स्टार्ट करते हैं, मैं आज 14 आवर पढ़ूंगा। फिर दूसरे दिन क्या होता है, 2 आवर आ जाता है। फिर तीसरा दिन क्या होता है, आज नहीं, आज छुट्टी ले लेते हैं, पहले दिन 14 आवर पढ़ें। तो ऐसे होता है। तो ग्राफ क्या होता है, पहले ना मैक्सिमम ऐसे जाता है, फिर क्या होता है, पूरा ऐसे गिरता है नीचे। तो हमको ऐसे नहीं करना है, हमको एक स्टडी स्टेट मेंटेन करके रखना है। जब लास्ट टाइम आएगा फिनिशिंग टाइम, उसमें हमारा मतलब हाईएस्ट एफर्ट हमको देना है। ठीक है, तो हमारा ग्राफ ऐसा होना चाहिए ना कि ऐसा। ठीक। सो फेलियर्स आएंगे टेस्ट सीरीज में, मतलब टेस्ट सीरीज actually doesn't matter. This is not related to anything like get actual original get exam. सो फेलियर्स आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस होंगे, फैमिली इशू होगा, रिलेशनशिप्स का इशू आएगा, तो उसको सब आपको हैंडल करना है। सो दिस थिंग शुड नॉट क्रिएट एनी इम्पैक्ट ऑन योर प्रिपरेशन। सो बिफोर गिविंग इट आस्क योर सेल्फ कि मैं ये सब कर सकता हूँ या नहीं। नहीं तो आप आ जाओगे, फिर फालतू का आपका टाइम लॉस ही होगा। तो पहले ये सब के लिए तैयार रहो कि ये सब होने वाला ही है। तो आपको ये सब के लिए तैयार रहना है और अपना एटीट्यूड बनाना है कि आई विल फेस ऑल दिस आउट। तो आप जान लेते हैं मिथ्स के बारे में, क्या क्या मिथ्स है मार्केट में, मतलब क्या क्या लोग सोचते हैं कि गेट एग्ज़ाम के बारे में क्या क्या मिथ्स है। बहुत लोग बोलते हैं भाई टफेस्ट एग्ज़ाम है, मेरे मेरे से नहीं होगा, मतलब बहुत हार्ड होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से। इफ़ यू डू द हार्ड वर्क देन ऑब्वियसली व्हाट द रैंक यू आर थिंकिंग यू कैन इजीली अचीव दैट रैंक। सो हाँ, मेरे पास कुछ लोग कॉल किए थे अभी अभी, तो वो लोग बोल रहे थे भाई मेरा 7 CGPA है, कोई लोग बोल रहा था मेरा 8 CGPA है, क्या नहीं, मतलब रैंकर्स का तो 9 8 9 होता है, तो क्या कुछ ऐसे होता है क्या, मेरे को बोल रहे थे। सो आई विल से कि जो हम एकेडमिक में होता है ना कॉलेजेस में, तो उसका इससे इसके साथ इतना ज़्यादा कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का 8 8 CGPA है। ठीक है। तो हम एकेडमिक में क्या करते हैं कि सबको पता है कैसे एग्ज़ाम्स चलते हैं, तो हम जैसे तैसे करके हम बस पास करने के लिए चाहते हैं। तो वी आर नॉट गिविंग दैट मच एफर्ट फॉर द सेमेस्टर एग्जाम्स, बट इन गेट यू विल गिव योर 100%। सो डोंट रिलेट दिस CGPA विथ गेट एग्जाम। सो कोई लोग बोले हैं मेरे को कि भाई कोडिंग नॉलेज हमारा जीरो है, हमको नहीं आता कोई कुछ भी। तो कोडिंग इसमें ज़रूरत नहीं है गेट में। आपको बस सी प्रोग्रामिंग एक पेपर होता है, उसमें आपको कोई कोड करना नहीं होता, बस कोडिंग का थोड़ा बहुत आपको जो भी आपको टीचर को फॉलो करेगा, बुक को फॉलो करेगा,
तो आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे प्रोग्रामिंग होता है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी नहीं है कि हमको जावा पाइथन सारा कुछ आना चाहिए फिर हम गेट के लिए आएंगे। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत ईजी है, ठीक है ना, मतलब ऐसे बोलते हैं कि बहुत ईजी है, एक महीना पढ़ूंगा। कुछ लोग बोल रहे थे मेरे को कि भाई एक एक दो महीना पढ़ा मैंने और क्वालिफाई मैंने कर लिया। ठीक है, सही है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा रैंक चाहिए तो आपको यू यू हैव टू गिव मैक्सिमम टाइम टू गेट प्रिपरेशन, नहीं तो अच्छा रैंक नहीं आएगा। क्योंकि फिर देखो 40 से 55 तक, और जो हमारा मान लो कि 26 से 40 तक, तो यहाँ पे आना इजी है, यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी होता है, मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ होते हैं। लेकिन इसके बाद जाना डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे एक दो महीने पढ़ के बस आप इसके अंदर ही आ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर मैक्सिमम पीपल। सो और कुछ मिस है कि गेट रैंकर्स आर बॉर्न जीनियस एंड टैलेंटेड, नथिंग लाइक दैट। जीनियस और टैलेंटेड का मतलब मेरे हिसाब से डेफिनेशन अलग है। टैलेंटेड हम किसको बोलते हैं? हैविंग ए नेचुरल एप्टीट्यूड और स्किल फॉर समथिंग। सो मेरे हिसाब से टैलेंटेड उसको बोलना चाहिए कि जो पहले हार्डवर्क कर लिया और अपने लिए एक बेस बना लिया, ठीक। तो हम लोग थोड़ा पीछे अगर देखेंगे हमारे खुद को लाइफ को, तो हम कहीं ना कहीं मतलब जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम टैलेंटेड नहीं है, हम compete नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, टैलेंटेड जो होते हैं ना वो सब मतलब पहले से अपना बेस्ट रन किए हुए हैं, तो उनके साथ compete करने के लिए अगर वो 6 आवर दे रहे हैं तो हमको 12 आवर देना ही होगा। सो डेफिनेटली यू कैन compete with them, बट यू नीड टू गिव एक्स्ट्रा एफर्ट। तो मेरे हिसाब से क्या क्या एक पर्सनालिटी में होना चाहिए, आई विल नॉट से कि सीजीपीए इतना होना चाहिए, इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए, इतना बैकग्राउंड होना चाहिए गेट देने के लिए, मतलब गेट देने के लिए नहीं, मतलब गेट सक्सेड करने के लिए। तो मेरे हिसाब से पहले तो जिद्दी दिल होना चाहिए, बी स्टबर्न, कि जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए पूरा 100% दे दो अपना, ठीक है। एंड यू शुड हैव ए गुड स्ट्रॉन्ग रीजन, कि मान लो कि मेरे को गेट देना है, तो मेरा ये रीज़न था कि मैं एक टायर 3 कॉलेज से हूँ, तो मेरे को अगर लाइफ में कुछ करना है तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए मेरे को। मैं ये 30,000 वाले सैलरी में खुश नहीं था, तो दैट वाज माई रीज़न कि मेरे को अच्छा करना है तो गेट मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो आपका भी कोई रीज़न होगा, कोई इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होगा, कोई मतलब फैमिली में उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता होगा, तो बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो हैव ए स्ट्रांग रीजन ऑल्सो, दिस विल हेल्प and motivate you throughout the whole journey. So one more thing, be honest to yourself during yourself during this preparation। कि बीच में ये हो गया कि खुद को पहले तो किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, और लेकिन खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब देखो कि टेस्ट सीरीज अगर दे रहे हो, कि कभी कुछ पढ़ रहे हो कि मैं ये चैप्टर समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब ये चैप्टर का ये टॉपिक समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे को खुद को दिलासा नहीं देना है कि नहीं ये हो जाएगा, देखेंगे बाद में, ऐसे एटीट्यूड मत लाओ। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो किसी से रेफर करो, टीचर से पूछो, दोस्तों से पूछो, मतलब क्लियर करके चलो इसी को, ऑनेस्ट रहो अपने ऊपर कि मेरे को जो बोलना है खुद को सच बोलना ही है। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ माय स्ट्रेटेजी एक्चुअली। सो मैंने क्या किया था, मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था 6 आवर डेली। सो इससे ज़्यादा मैं पढ़ता था डेली। तो जो नेगेटिव एनर्जी होते हैं ना, जिसको देख के मैं डिमोटिव होता हूँ, कि कुछ दोस्त हैं मेरे, कुछ मतलब आस पड़ोस के लोग जिसको देख के मैं डिमोटिव फील करता हूँ ना, तो मैं उनसे दूर रहता हूँ, कि मेरे को प्रिपरेशन में कोई मतलब डिमोटिवेशन नहीं चाहिए था। सो आई कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम देम। सो मैंने पहले क्या किया, जब मैंने स्टार्ट किया 2020 ख़राब हो गया था, तो 2021 के लिए मैंने पहले 2-4 दिन बैठा, पूरा अपना स्ट्रैटेजी बनाया, कि मान लो कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब मंथ्स मैंने बनाया पूरा कार्डबोर्ड पे, और लिखा कि ये सब दिन मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब ये महीने का ये दिन मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है।
पैरेलली कैसे रिवाइज करूँगा उसके लिए भी प्लान बनाया कि मान लो कि डीएलडी चल रहा है मेरा, उसके बाद डीएलडी ख़त्म हो गया, इसके साथ पीआईक्यूज भी हो गए, तो डीबी मैंने स्टार्ट किया। तो डीबी का क्या करूँगा कि डीबी जब करूँगा मैं तो 3-4 दिन के इंटरवल में इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, नहीं तो इसका जो शॉर्ट नोट बनाया है वो सॉल्व करूँगा। तो ये मैंने पूरा प्लान बना लिया और रिजर्व डे भी रखा था। रिजर्व डे होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि अगर कुछ मतलब फंक्शंस आ गए कि नहीं तो कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो क्या होगा कि पूरा अपना जो बनाए होंगे ना स्ट्रैटेजी वो पूरा फेल हो जाएगा। तो इसके लिए रिजर्व डे रखो और अच्छे से प्लान करो कि क्या करना है, कैसे करना है। 1-2 दिन लो, आराम से सोचो और प्लान करो। तो मैंने जो पढ़ा तो मैंने उसको खुद का नोट बनाया, ना कि किसी पीडीएफ से पढ़ा कि किसी दूसरे के नोट से पढ़ा। मैंने अपना नोट्स बनाया और अपना नोट्स जैसे बनाते हैं ना, मतलब मैंने इसमें एक पॉइंट लिखा, इसमें पॉइंट लिखा। तो मैंने क्या किया कि इसमें अगर मेरे को कोई एक्रोनिम मतलब मैंने खुद बना पाया तो इसके साथ इसको जोड़ दिया। फिर मान लो कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मेरे को यहाँ पे लिखना है कि ताकि मेरे को ये पॉइंट्स अच्छे से याद रह सके, तो इसीलिए मैंने खुद का नोट बनाया। एंड मैंने मेरा जो इनपुट हो सके मैं उसके साथ लिखता जा रहा था। तो आई विल सजेस्ट ऑल्सो यू शुड मेक योर ओन नोट। तो मैंने क्या किया, मान लो कि ये सब्जेक्ट ख़त्म हो गया तो मैंने इसका शॉर्ट नोट बना लिया। शॉर्ट नोट मतलब इतना शॉर्ट नहीं, बस 12 to 14 पेजेस का। मैंने जैसे डायग्राम्स जैसे कुछ टेक्निक यूज किया अपना, जो मैं खुद समझ सकूं, तो वैसे मैंने अपना शॉर्ट नोट बना लिया। तो क्या हुआ कि जो मैंने बनाया था ना, तो दूसरे जो सब्जेक्ट में रीड कर रहा था, जब लर्न कर रहा था, तो उसी टाइम ये मेरे को हेल्प किया टू रिवाइज। नहीं तो क्या होगा कि आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते जाओगे, पीछे से भूलते जाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं इसका। सो नवंबर लास्ट तक मैंने अपना सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, जितना जो करना था सारा कर लिया। तो नवंबर तक मैंने एक्चुअली क्या किया मेनली, सो देवास सर बोलते हैं, देवास सर जानते होगे आप। देवास सर का एक चीज़ मेरे को अच्छा लगा, सर ने बोला था कि पहले डेफिनेशन पढ़ो अच्छे से, कि नहीं तो डेफिनेशन अगर मतलब रटना नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि क्या कहना चाहता है। क्वेश्चंस जो गेट में आएंगे वो कोई मतलब न्यू क्वेश्चंस ही आएंगे, तो उसमें क्या होगा, अगर डेफिनेशंस आपका कंसेप्ट क्लियर है तो वो सब आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन इन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। सो डेफिनेशन पढ़ो, कंसेप्ट अच्छे से जानो, तो ये सब चाहिए ही चाहिए। सो मैंने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया बहुत ज़्यादा। तो क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, कि बोलते हैं कि जितना क्वेश्चन करोगे उतना क्लैरिटी आएगा, वो सही है, बट पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, अगर हो जाए फिर क्वेश्चंस के पीछे भागो। ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स पे बहुत ध्यान दिया इस बार, क्योंकि 2020 में मैंने एक्सपीरियंस किया था, मेरा बहुत ख़राब गया था, तो मैं एक्सपीरियंस किया था कि ये सब मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर फोकस किया था। तो मैंने क्या किया था कि सब्जेक्ट्स जो कर रहा था ना उसके साथ पीवाईक्यूज भी कर रहा था करस्पॉन्डिंगली। तो पीवाईक्यूज एक ही मतलब रिसोर्स है हमारे पास जो आईआईटी का प्रोवाइडेड है, मतलब आईआईटी जो गेट क्वेश्चन सभी आएंगे उसी का एक मतलब रेफरेंस मान सकते हैं, तो उसको ध्यान दो। पीवाईक्यूज मैंने अच्छे से किया था। तो फिर कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आई फॉलोड सम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस। मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ा नहीं था, बिकॉज मतलब इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने बस क्वेश्चंस किए थे उसका, पीछे वाला जो टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का पीछे वाला है वो सब क्वेश्चंस किए थे कुछ कुछ। तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो आपको बता दिया मैंने। तो नवंबर लास्ट तक मैंने सारा रिसर्च, सारा जो करना था नवंबर तक ही किया। तो नवंबर के बाद दिसंबर में मैंने रिवीजन स्टार्ट किया और टेस्ट सीरीज देना चालू किया। तो नवंबर के बाद मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा, कि जो टेस्ट सीरीज से मान लो कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं उसको मैंने नोट किया अपने शॉर्ट नोट्स, या मैंने मेरे मेन नोट्स में मैंने नोट किया, लेकिन कुछ न्यू थिंग्स मैंने ट्राई भी नहीं किया पढ़ने को। तो फिर क्या हुआ कि मैं टेस्ट सीरीज क्या मतलब जो टाइम है मेरा, मतलब मेरा टाइम था एग्ज़ाम का टाइम 3 to 6 इस बार। तो मैंने उसी टाइम ही एग्ज़ाम मतलब दे रहा था, एग्ज़ाम दे रहा था टेस्ट सीरीज। तो उसमें मैं पहले क्या करता था कि 3 to 6 इज़ लाइक माई, आई यूज टू नैप एट दैट टाइम। तो मेरा इतना बैड हैबिट हो गया था कि प्रीवियस टाइम मैंने वही हुआ था, मैं प्रीवियस टाइम
मतलब मान लो 2020 में मेरा एग्ज़ाम था 3 to 6, बट 3 to 6 में डेली सोता था 2020 में। एंड फिर एग्ज़ाम कब देता था 2020 में? टेस्ट सीरीज रात 12 बजे, नहीं तो कभी सुबह 9 बजे, ऐसा एग्ज़ाम दे रहा था। तो दिस इज़ वन ऑफ माई ड्रॉबैक आई फील इन गेट 2020, सो आई रेक्टिफाइड दिस इन गेट 2021। जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम है उसी टाइम में मैं मतलब 3 to 6 में दे रहा था दिल्ली। तो मैंने क्या किया था कि जब टेस्ट हो गया मतलब 3 आवर्स का टेस्ट हो गया, 3 आवर्स टेस्ट होने के बाद मैं रिव्यू के लिए टेस्ट को 2 आवर्स देता था। रिव्यू में क्या करता था, पूरा सारा क्वेश्चंस देखता था फ्रॉम लास्ट फर्स्ट टू लास्ट, जो सही हुआ है जो गलत हुआ है सारा कुछ। फिर जो गलत हुआ है कि अगर, और नहीं तो जो सही भी हुआ है, अगर टेस्ट सीरीज में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट दिया है उसी के बारे में, कुछ नई तरीके से सॉल्व किया है, तो मैं उसको अपना एक कॉपी बनाया था। तो उसमें मैंने सारा सारा चीज़ लिखता था कि मैंने ये सब गलत किया, हाँ ये करना चाहिए, मेरे को ये इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आप अपने गलती को लिखोगे ना तो आप फील करोगे कि आगे वो सब गलती नहीं करोगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये सब लिखना चाहिए। सो नाउ व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। मतलब अगर आप फिक्स कर लिए कि मेरे को गेट देना है तो जितने जल्दी हो सके, लाइक फ्रॉम फेब्रुआरी, अभी तो मार्च हो गया, तो अभी से शुरू कर लो। जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करो। पहले फिक्स करो कि क्या करना है, फिर उसी के बाद लगे रहो कि मेरे को ये करना ही है। फिर स्टडी और के कंसिस्टेंट रहो कि मान लो कि मैं जो बता रहा था, जैसे ये ग्राफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ग्राफ होना चाहिए, ठीक। स्टडी रहो, मतलब डेली उतना आवर तो पढ़ना ही पढ़ना है। अपने बेस्ट दो, लेकिन रैंक के बारे में मत सोचो। मतलब सब लोग बोलते हैं कि मेरे को एम करना है 1 to 99, ये सब के बारे में मत सोचो। ये अगर सोचोगे ना एक्स्ट्रा बर्डन आप पे ही आएगा। तो रैंक के बारे में मत सोचो, पढ़ाई करो अच्छे से, हार्डवर्क करो, जो अपने हाथ में है वो पहले कर लो। फिर रैंक तो बाद में है, वो तो डिपेंड करता है कि दूसरे कैसे परफॉर्म करते हैं, उस ईयर का पेपर कैसा था, अपने कैसे मतलब एग्ज़ाम में कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया, तो वो सब के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास ये है कि हमको हार्ड वर्क करना मतलब अभी है, और अच्छे से करना है प्रिपरेशन, तो वो करो अभी अभी के लिए। एंड हाँ, दिस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। क्योंकि मैंने देखा है मेरे दोस्त कुछ थे जो मतलब अच्छे पढ़ रहे थे, मतलब उनका प्रिपरेशन पूरा अच्छा जा रहा था, लेकिन फरवरी आने आने तक मतलब उनका हेल्थ इतना डिटेरियोरेट हो गया था कि कुछ दोस्त तो एग्ज़ाम भी नहीं दिए। तो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ इज ऑप्शनल, लाइक आई विल सजेस्ट यू टू डू मेडिटेशन फॉर 5 to 6 मिनट। सो मेडिटेशन करने से क्या होता है कि स्ट्रेस कम होता है, एग्ज़ाम में जो पैनिकनेस आता है तो वो थोड़ा कम होता है। तो ट्राई टू डू मेडिटेशन इफ़ पॉसिबल, नहीं तो एक्सरसाइज करो, जो आपको अच्छा लगे, आपका जो तरीका खुद का है वो फॉलो करो। दिस वन इज द नेक्स्ट पॉइंट कि डोंट बी सो हैप्पी और सो सैड बाय सीइंग द टेस्ट सीरीज रिजल्ट, एंड डोंट कंपेयर विथ योर रिजल्ट विथ एनीबडी एल्स। टेस्ट सीरीज होता इसीलिए है कि हम कैसे टाइम मैनेज करेंगे, हमारा तरीका कैसे होगा मेन एग्ज़ाम लिखने के लिए, तो वो एक सिमुलेशन है। मतलब हम जो मतलब डायरेक्ट हम गेट एग्ज़ाम नहीं देके, हम अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करेंगे आगे मतलब अच्छा होने के लिए। तो टेस्ट सीरीज़ का मार्क्स इतना मैटर नहीं करता है, आपको बस खुद खुद को देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे खुद को इम्प्रूव करें। आज 50 आया, सॉरी आज 40 आया, फिर दूसरे दिन हम ट्राई करेंगे कि 40 से ज़्यादा है, ना कि टॉपर 90 रख रहा है मेरा 40 आ रहा है तो हम कंपेयर करें 50 मार्क्स का डिफरेंस है, ऐसे नहीं। आज मेरा मान लो 40 आया तो दूसरे दिन 40 से ज़्यादा आना चाहिए। सो वी शुड गिव चैलेंज टू आवर सेल्फ कि मेरे को खुद से अच्छा बनना है। ये डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन, बी कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू गेट द बेटर पर्सन ऑफ यू एवरी डे। खुद से अच्छा बनो, किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो, खुद से अच्छा बनो। दिस वन इज ऑल्सो मेन पॉइंट। सो बी स्पेसिफिक फॉर रिसोर्सेज। पहले अब आप जब स्टार्ट कर रहे हो ना तो रिसोर्स के लिए स्पेसिफिक बन जाओ कि मेरे को ये टीचर से ये पढ़ना है, कि नहीं तो ये बुक फॉलो करना है। पहले से स्पेसिफाई कर लो कि मेरे को ये करना है, नहीं तो क्या होता है कि
रिसोर्स अगर नहीं मिलेगा ना, तो अगर पहले मान लो कि किसी टीचर से तुम पढ़ रहे हो, फिर आपको लगा कि नहीं दूसरे से पढ़ना चाहिए, तो क्या होता है कि टाइम बहुत लॉस होता है। इसीलिए तो पहले सारा प्लान बना लो एक दो दिन बैठ के, फिर आगे बढ़ो। तो गिव योर एफर्ट इन राइट डायरेक्शन। नहीं तो मान लो कि अभी जो हेमिंग कोड वाला था, मतलब सिक्योरिटी वाला, कि कुछ था जो पार्ट जो अभी मतलब नहीं है गेट में, मान लो कोई उसी को पढ़ रहा है बैठ के, तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है ना। मान लो कि प्रोसेस शेड्यूलिंग का हो गया, तो प्रोसेस शेड्यूलिंग का मान लो तुम 100 क्वेश्चन लगा लिए, तो इसका फ़ायदा क्या है? जितना जिसको देना चाहिए उतना दो। तो एक राइट डायरेक्शन होना चाहिए अपना एफर्ट का, नहीं तो फालतू का अगर ऐसे हार्डवर्क करते जाओगे तो कोई काम का नहीं है। पॉइंट इज मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स विल लास्ट फॉर सम टाइम। पता ही है कि किसने बोला मोटिवेट अपने हो गए, तो कुछ सुने हम मोटिवेट हो गए, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए लास्ट करता है। संचित सर भी बोलते हैं कि एक नशा होता है, फिर उसके बाद उतर जाता है। तो सेल्फ मोटिवेशन जब होगा ना, कि मेरे को ये चाहिए इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, तो कभी मतलब डिसअपॉइंटमेंट नहीं आएगा, कभी मतलब ऐसे खुद को लो फील नहीं होगा। तो इसीलिए सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, एक अच्छा रीज़न चाहिए क्यों मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ये सब चाहिए ही चाहिए। रिवाइज वेल। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अच्छे से रिवाइज करो, जितना भी मतलब बोर लगे ना उतना बार रिवाइज करो, जितना हो सके खुद से उतना बार रिवाइज करो। PYQs 2 to 3 टाइम्स, ये तो सब ने बताया होगा, टीचर्स भी बताए होंगे। PYQs करना ही करना है, 2 3 बार करना ही करना है। सो हाँ, ये पॉइंट अच्छा है। मान लो डीमोटिवेशन आपको बताया था कि अक्टूबर टू जनवरी बहुत हाई लेवल होता है, और डीमोटिवेशन सबका होता है, मान लो 90% का होता है। तो आपका भी आएगा ये फेज, तो आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना है। जैसे जैसे करके ये फेज निकलना ही है। नहीं तो जनवरी को आप सोचोगे कि छोड़ो, जितना भी मतलब आप जितना भी प्रिपेयर करो, जनवरी में आपको लगेगा कि नहीं मतलब थोड़ा रह गया शायद, और थोड़ा करना चाहिए था, ऐसे लगेगा आपको। तो और आप सोचोगे कि नहीं मैं 2022 हो गया, 2023 के लिए अच्छे से ट्राई करूँगा। तो एक्चुअली इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 2023 में अगर आप ट्राई करोगे फिर से, फिर इस पीरियड में आपको यही सेम फीलिंग आएगा। तो इसीलिए ये सब आता जाएगा, तो उसको इग्नोर करो और अच्छे से पढ़ो, अपना बेस्ट दो, तो सब सही होगा। मैंने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे। सो मैंने अनअकैडमी प्लस ले लिया था, क्योंकि मेरा जॉब भी था मेरे साथ साथ। तो मेरे को स्टडीनेस लाना था मेरे स्टडी में, कि मेरे को दो 2 बार मैंने लाइव क्लास कर लिया, सुबह 2 बार कर लिया शाम को। तो मेरा एक हैबिट बन गया था। तो इसीलिए मैंने अनअकैडमी प्लस प्रिपेयर किया था। सो मैंने क्या कौन कौन से टीचर्स को फॉलो किए थे, मैंने ये सब टीचर्स को फॉलो किए थे। विश्वदीप सर TOCCD अलगू के लिए, वेंकट सर को फॉलो किया था, और मालेसम सर को भी TOCCD के लिए, क्योंकि इनका मैंने देखा था कुछ वीडियोज मेरे को अच्छे लगे। मैंने वेंकट सर से पहले पढ़ा हुआ था, तो फिर भी मैंने देवा सर का मैंने थोड़ा ट्राई किया, मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने और एक बार पढ़ लिया। फिर गुंटरू सर का CNOS DLD DB ये सब संचित सर का, और कुछ कुछ सब्जेक्ट संचित सर का, मतलब स्पेसिफिक टॉपिक मेरे को संचित सर का वीडियोज मतलब थोड़ा बेसिक से मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने उनका कुछ कुछ टॉपिक जो मेरे मेरे को समझ नहीं आता था दूसरे सब्जेक्ट्स में, तो मैंने संचित सर का कुछ कुछ देखा, तो मेरे को अच्छा लगा। एंड डिस्क्रीट मैथ मैंने बाबा सर से पढ़ा था। इंजीनियरिंग मैथ्स रनिक सर से पढ़ा था। तो मैंने ही टीचर को फॉलो किया थे। आप भी देखो, आपको जो अच्छा लगते हैं उनको फॉलो करो। मैं नहीं बोल रहा कि अनअकैडमी प्लस ही लो, आप कहीं से भी हो, लेकिन आप आप जो करना है आपको ईयर के स्टार्ट में आपको फिक्स कर लेना है कि मैं इस टीचर को फॉलो करूँगा, ये बुक फॉलो करूँगा, सारे आप प्लान होना चाहिए। तो ईयर के बिगिनिंग में ही, मतलब अभी से। तो आई विल सजेस्ट यू टू प्लान as early as possible and start as early as possible. टोस्ट टेस्ट सीरीज मैंने 2 लिए हुए थे, लाइक अप्लाइड गेट एंड मेडिजी। आई थिंक टेस्ट सीरीज इज मोर देन एनफ। सॉल्व्ड some exercise questions from textbooks for TOC, CD, ALGO and COA, and I solved math PAQs of all the branches. जो मैंने एक आता है मेडी जी का बुक, जिसमें सारा मतलब होता है कि सारे ब्रांचेस का होता है,
तो उसको मैंने सॉल्व किया था, जो कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड था उसको मैंने सॉल्व किया था। तो मैंने मिस्टेक्स क्या किए हैं 2021 में, मैंने जो मिस्टेक्स किया था 2020 से मैंने उससे सीखा। तो फेल्यूर क्या करता है, हमको फेल्योर से डरना नहीं चाहिए। फेल्योर हमको बहुत चीज़ सिखाता है। सक्सेस क्या करता है, ईगो बढ़ाता है, लेकिन फेल्योर से आपको सीखना चाहिए। तो जो लोग भी फेल्ड हुए हो इस साल 2021 में, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था, अच्छा नहीं गया, तो उससे सीखो। सैड होने की ज़रूरत नहीं है। फेल्योर अच्छे से हैंडल कर लिए ना, तो आप बहुत ऊपर जा सकते हो। तो अभी भी मैंने 2021 में भी मिस्टेक्स किए हैं। सो मेनली मैंने क्या किया था कि पहले मेरे मेरे हिसाब से जो मेरे फ्रीक्वेंसी जिसके साथ मिलता है, वो टीचर ढूंढने में मैंने थोड़ा टाइम लॉस किया है। तो वो एक मतलब 1 to 2 months मैंने बहुत टाइम लॉस हो गया मेरा उसी बीच। फिर मैंने क्या किया था, लास्ट में टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज इतना दिए नहीं थे। टॉपिक मैंने बस मेनली फुल लेंथ बहुत सारे दिए थे, बट टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज मैंने इतने दिए नहीं थे, क्योंकि मेरा प्लानिंग ही सही नहीं हो पाया लास्ट में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो हाँ, मैंने एक लास्ट एग्ज़ाम में, ओरिजिनल एग्ज़ाम में मैंने बहुत पैनिक किया। आपको पता ही है कि इस बार कैसे आया था, मतलब लेंदी आया था, थोड़ा डिफरेंट काइंड हो गया था, लेकिन MSQs आए थे। तो ये सारा ना मेरा मतलब दिमाग में इतना ज़्यादा बैठ गया था कि मैं बहुत पैनिक किया, पूरा एग्ज़ाम में पैनिक किया। सो इतने छोटे छोटे मिस्टेक्स मैंने किए, जैसे 80,000 को मैंने 80 लाख लिख लिया। मतलब NAT क्वेश्चन था, गलती से और एक जीरो लगा लिया। तो इतने छोटे छोटे गलती किए, तो मेरे को 6 to 7 मार्क्स का कष्ट हुआ, जिसमें मैंने would have get under 50 rank, but now I am at AR 90, so this cost me 40 ranks at least। so उसको आपको ध्यान रखना है। तो मैंने ये चैनल क्यों बनाया, तो मेरे को मतलब ये था कि अगर अंडर 100 लाया तो मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करूँगा। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया। मैं जानता हूँ मेरा इंग्लिश और हिंदी सही नहीं है, बट आई एम ट्राइंग हार्ड टू हेल्प यू आउट। तो थोड़ा बेयर कर लेना। और अगर आपको कोई भी मतलब डाउट आए, कुछ भी आए, तो ये कमेंट्स में लिख लेना, नहीं तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना कि मेरे को इसमें डाउट आ रहा है, ये सब्जेक्ट में। अगर मेरे को आइडिया होगा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। दैट विल हेल्प यू आउट। सो सो मेरे को अगर कोई भी डिमोटिवेटेड फील करता है कि प्रिपरेशन में कोई भी इशू आया, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी आउट। मैं अपना जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो आप उसी से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लास्ट, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर गेट 2022। अच्छे से मेहनत करो, खुद मतलब खुद को एक अच्छे पोजीशन में लाने के लिए मेहनत करो, खुद के लिए मेहनत करो। सो you can get that rank, whatever you are thinking, you can easily get that rank. So this one is the line Bishwadip sir always tell, hard work can beat the talent। so अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप किसी से भी पंगा ले सकते हो। तो खुद खुद के ऊपर मेहनत करो, यू कैन अचीव वट एवर यू थिंक। सो दिस इज इट फॉर माई साइड। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आए, नहीं आए तो कमेंट में बताना कि क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। मतलब कम्युनिकेशन मेरा इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आई एम ट्राइंग। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।